और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। खेल मंत्री के घर पर पहुंचे हैं बजरंग पुनिया। खेल मंत्री के साथ होनी है पहलवानों की बातचीत। आज दोपहर में मीटिंग रखी गई है खेल मंत्री के साथ और ऐसे में खेल मंत्री के घर इस वक्त बजरंग पुनिया पहुंच चुके हैं। खेल मंत्री के साथ ही पहलवानों की बातचीत होने वाली है। इस बात का न्योता अनुराग ठाकुर की तरफ से दिया गया था। ट्वीट करके खुद अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी भी दी थी और ऐसे में बजरंग पुनिया खेल मंत्री के घर पहुंच चुके हैं। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। बाकी खिलाड़ी सोनीपत से दिल्ली इस वक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन बजरंग पुनिया इस वक्त खेल मंत्री के घर पहुंच चुके हैं। सरकार ने कल पहलवानों से बातचीत करने का न्योता दिया था। अनुराग ठाकुर के घर से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं। खेल मंत्री के घर इस वक्त पहलवान पहुंच रहे हैं। बजरंग पुनिया पहुंच चुके हैं। बाकी पहलवान सोनीपत से रवाना हो चुके हैं। अनुराग ठाकुर से मुलाकात बजरंग पुनिया की होगी, साथ ही और भी पहलवान उनके साथ मौजूद होंगे। कल ही इस बात का न्योता अनुराग ठाकुर की तरफ से दिया गया था, क्योंकि जिस तरीके से जुर्ह इस पूरे मामले को लेकर के की जा रही है, बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पहलवान लगातार कर रहे हैं और इसको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बीच में खबर ये भी आई कि जिस लड़की ने आरोप लगाया था यौन शोषण का, उसने अपने स्टेटमेंट को वापस ले लिया है, लेकिन बाद में पहलवानों की तरफ से इस बात को क्लैरिफाई किया गया कि स्टेटमेंट वापस नहीं लिया गया है, केस वापस नहीं लिया गया है। ऐसे में उनका धरना प्रदर्शन जारी है। हालांकि कुछ पहलवान वापस अपने काम पर लौट भी गए, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार उन्हें मनाने का काम चल रहा है। उनकी स्थिति भांपने की कोशिश अनुराग ठाकुर लगातार कर रहे हैं। लगातार अनुराग ठाकुर उनसे मुलाकात कर रहे हैं और ऐसे में आज का दिन मुकर्रर किया गया था जब अनुराग ठाकुर से इन तमाम पहलवानों की मुलाकात होने वाली थी। खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनसे मुलाकात, ऐसे में अनुराग ठाकुर से मिलने के लिए बजरंग पुनिया इस वक्त पहुंच चुके हैं। साथ ही तमाम और प्लेयर्स इस वक्त सोनीपत से निकले हैं। अनुराग ठाकुर से उनकी मुलाकात यहां पर होगी और बातचीत का दौर एक बार फिर से शुरू होगा कि इस पूरे केस को लेकर के क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है। हालांकि बृजभूषण सिंह की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि वो चाहे लाई डिटेक्टर टेस्ट हो या कोई भी जांच हो, उसमें वो सहयोग करेंगे, लेकिन कुछ शर्तें भी उनकी तरफ से रखी गई थी। मेरे सहयोगी आनंद मेरे साथ बने हुए हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है आपको? पुनिया खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पहुंच चुके हैं। जैसे कि हम कुछ देर पहले ही बता रहे थे कि सरकार ने एक बार फिर, या कहें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर बातचीत के लिए बुलाया है और लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि इस तमाम मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके, क्योंकि लगातार देश के ये खिलाड़ी जो कि आन बान शान थे, तिरंगा लहराते थे हर वर्ल्ड स्टेज पर, हर ओलंपिक से लेकर तमाम कॉमनवेल्थ गेम्स से इन लोगों ने देश की शान बढ़ाई है, लेकिन लगातार जंतर मंतर पर ये बैठे हुए थे, जिससे कहीं ना कहीं देश की शान को एक धक्का लग रहा था। जिसके बाद सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि इनको बातचीत किया जा सके और उनको मनाया जा सके, लेकिन कुछ दौर ऐसा रहा कि बीच में हर एक चीज पॉलिटिकलाइज हो गई, राजनीतिकरण हो गया और लगातार विपक्षी पार्टियों ने घेरा डाल दिया। तो जिसके चलते कल अनुराग ठाकुर ने खुद इनसे बात करने की कोशिश की और लगातार इनको अपने घर यानी अपने आवास पर बातचीत करने के लिए बुलाया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। बजरंग पुनिया पहुंच चुके हैं और बाकी खिलाड़ी भी अपने अपने घर से निकल चुके हैं, जिसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कि आज मुलाकात पॉजिटिव होगी और इसके बाद इसका कोई हल निकलेगा, जिसके चलते सरकार और खिलाड़ी दोनों का अपना अपना मान रह पाए। जी, फिर बात वहीं के वहीं आ जाती है कि आप आखिरकार आगे क्या चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो मांग है बृजभूषण की गिरफ्तारी की, क्या उस पर अब कोई बातचीत होने वाली है? क्योंकि पहलवानों की अब सिर्फ इकलौती एक यही मांग है जो बची हुई है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए बृजभूषण की। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लगातार खिलाड़ी इस मुद्दे को राजनीतिकरण या कहें उसको गिरफ्तारी को लेकर लगातार अडिग खड़े हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि जो पहले के साक्ष्य थे, समय थे, वो अब अलग हो चुका है। जहां की खिलाड़ी आरोप लगा रहे थे कि बृजभूषण ने एक नाबालिग रेसलर का यौन शोषण किया, जिसके बाद पॉस्को की धारा यानी संगीन धारा बृजभूषण के ऊपर लगाई गई थी, जो कि नॉन बेलेबल थी। लेकिन उसके बाद आपने देखा लगातार बृजभूषण के वकील ने मीडिया में आने के बाद बोला है कि उस रेसलर की उम्र बालिग लिख ली और उसके बाद उन्होंने इस मसले पर अपनी जो तहरीर थी वो वापस ले ली है। तो अब आप समझ सकते हैं इस मामले को लेकर रेसलर के पॉस्को के हटने के बाद या कहीं हट जाने के बाद इस मामले में पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा, तो गिरफ्तारी का सवाल इतनी जल्दी खड़ा नहीं होता। जिसके बाद आप देख सकते हैं अब इसके बाद सरकार ने इनको फिर बुलाया है, तमाम चीजें बताई जाएगी, समझाई जाएगी, तो फिर उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब इस मसले का कोई पॉजिटिव हल निकलेगा, जिससे लोग तमाम अपने घर जाएं। देखिए, लगातार ये तस्वीरें मिल रही है। अनुराग ठाकुर के घर बजरंग पुनिया पहुंचे हैं और बाकी पहलवान भी लगातार धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहे हैं। आज बातचीत होनी है एक बार फिर से अनुराग ठाकुर से, लेकिन सबसे अहम पूछा ये है कि निष्कर्ष क्या निकलता है, क्योंकि पहलवान कह रहे हैं कि स्टेटमेंट वापस नहीं लिया गया, केस वापस नहीं लेंगे, लगातार वो प्रदर्शन करते रहेंगे। वही बृजभूषण सिंह भी अपनी कई मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं।
बिल्कुल, ब्रजभूषण भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। वो भी कहते हैं कि साहब अगर आपको जो भी आपको नार्को कराना है तो नार्को कराओ, आपको जो टेस्ट कराना है वो मेरा भी कराओ और इन खिलाड़ियों का भी कराओ। लेकिन बड़ी बात जो अब तक ये है, आनंद भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि जिस कारण से उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती थी, वो जो स्टेटमेंट है उसके विड्रॉ होने के कारण ये थोड़ी सी राहत जरूर है। और अभी आनंद और क्या कुछ मूवमेंट फिलहाल वहां पर चल रहा है कि जो बाकी के पहलवान हैं उनके आने में कितनी और देरी है, एग्जैक्टली कितने टाइम बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं। मैं अब उनके घर के सामने पहुंच चुका हूं। यही वो घर है अनुराग ठाकुर, जो कि खेल मंत्री हैं। कुछ देर पहले ही बजरंग पुनिया उनके घर के अंदर चले गए थे और बाकी बैठे हुए हैं और बाकी खिलाड़ी धीरे धीरे आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आप खुद समझ सकते हैं, ये जो हाई प्रोफाइल मीटिंग है जिसको लेकर सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि रेसलर को समझाया जा सके, बताया जा सके और तमाम चीज़ें, जो कि अब घटनाक्रम पहले से बिल्कुल उलट हो चुका है। जहां की एक नाबालिग रेसलर्स पे आरोप लगाया था ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का, उसके बैकआउट होने के बाद ये पूरा मामला बेहद ही नॉर्मल हो चुका है। और गिरफ्तारी को लेकर जो कि खिलाड़ी लगातार अडिग खड़े थे, लेकिन अब उस मामले को देखते हुए पूरी तरह से गिरफ्तारी भी इतना आसान नहीं लगती। जिसके बाद अब एक बार सरकार ने इनको फिर बुलाया है और तमाम मसलों को बात की जाएगी, समझाया जाएगा कि पॉस्को एक्ट, जो कि नाबालिग ने अपना स्टेटमेंट विड्रॉल होने के बाद पॉस्को एक्ट का रुकना या कहें ठहरना इतना आसान नहीं होगा, उसको हटाया जा सकता है कोर्ट द्वारा। लेकिन उसके बाद अब इस मामले को लेकर लगातार सरकार फिर एक बार मीटिंग कर रही है और इन रेसलर्स को बुलाया गया है अपने घर पर। उसके साथ साथ बजरंग पुनिया पहुंच चुके हैं और बाकी खिलाड़ियों का पहले ही ये पहलवान कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी तो उसी समय हो जानी चाहिए थी। यही प्रावधान है पॉक्सो एक्ट का और यही लॉ भी कहता है। लेकिन जिस तरीके से ब्रजभूषण सिंह की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जांच से उन्हें कोई इनकार नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं बचना चाहते। लेकिन चूंकि पहलवानों के किरदार पर भी वो उंगली उठाते, वो उन्होंने कहा कि अगर टेस्ट उनका होना चाहिए तो पॉक्सो एक्ट के तहत उन पहलवानों का भी टेस्ट होना चाहिए, उस लड़की का भी टेस्ट होना चाहिए जिसने गंभीर आरोप ब्रजभूषण सिंह पर लगाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन आपको देखना होगा तमाम चीज़ें और समय के साथ साथ जाके खिलाड़ी जब खुद कोर्ट में गए तो 156(3) यानी कोर्ट का आदेश होता है, कोर्ट के पास एक सुप्रीम पावर है कि वो पुलिस को डायरेक्ट कर सकती है एफआईआर लिखने को लेकर। तो इसके तहत यानी 156(3) के तहत एफआईआर लिखी गई और उसके बाद तमाम जांच की प्रक्रिया शुरू होती है। तहरीर अक्सर लोग दे देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जाँच की जाती है और जाँच के बाद ही एफआईआर लिखी जाती है। तो आपको समझना होगा, जो हमारी सीआरपीसी बोलती है उसके तहत ही तमाम 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज हुई और उसके साथ पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू करी। जाँच पड़ताल में ही ब्रजभूषण के बयान हुए, रेसलर्स के बयान हुए और उसी दौरान ही वो नाबालिग जिसके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा था उसके बैकआउट आने के बाद वही पहलवान पहुंचे या फिर और भी कोई इस डेलीगेशन में होगा शामिल? आनंद, चलिए शायद आवाज नहीं पहुंच रही है आनंद तक, फिर से संपर्क करेंगे और बाकी की जानकारियां भी लेते रहेंगे। लेकिन शिखा, एक चीज तो बड़ी समझ में आती है स्पष्ट तौर पर